Hello, my dear friends. My name is Amit Punia and I am your English teacher. जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रीपोजिशन सीख रहे हैं और काफ़ी हद तक हम काफ़ी आगे चल आए हैं, जिसमें हमने इन, इनटू, अप, विद, ऑफ इत्यादि का यूज सीखा है। आज का हमारा यूज है ऑफ। ओ डबल एफ, ऑफ, नॉट ओ एफ। ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना। तो दोस्तों, इसी तरह से इसको समझ के चलते हैं कि कोई चीज किसी चीज से छुटकारा पाना चाहती है या पा रही है। फर्स्ट यूज है सेपरेशन फ्रॉम ए सरफेस और ऑब्जेक्ट। यानी कि किस जो आपका ऑब्जेक्ट है वो किसी सरफेस से अलग हो। यानी कि जैसे कि ऑफ का उपयोग तब होता है जब किसी चीज किस तरह से अलग हो जाए, जब कोई चीज किसी तरह से अलग हो जाए। जैसे कि बुक फेल ऑफ द टेबल, यानी कि किताब मेज से गिर गई। यानी कि किताब पहले कहाँ थी? टेबल पर। अब वो गिरने के बाद यानी कि उसने टेबल से किस तरह से वो अलग हो गई। प्लीज टेक केयर योर शूज ऑफ द बेड। कृपया अपने जूते जूते बिस्तर से हटा लें। यानी कि कोई बंदा है, घर पे आया और बेड के ऊपर अपने शूज के साथ लेट गया। तब उसकी मम्मी ने या पापा ने कुछ कहा कि प्लीज टेक योर शूज ऑफ द बेड। अपने जूते बिस्तर से हटा लो। यानी कि बिस्तर से वो सेपरेट हो जाएंगे। ही जम्प्ड ऑफ द वॉल, वह दीवार से कूद गया। पहले वह दीवार पर था, अब उसकी सतह को छोड़कर यानी कि उसके सरफेस को छोड़ दिया उसने और छलांग लगाकर कहीं और पहुंच गया। अगला है रिमूवल ऑफ समथिंग। ऑफ का प्रयोग तब होता है जब कोई चीज हटाई जाती है। टेक ऑफ योर जैकेट, अपनी जैकेट उतारो। सी वाइप द डस्ट ऑफ द सेल्फ, उसने सेल्फ से धूल साफ की। द गार्ड पुश द क्राउड ऑफ द स्टेज, गार्ड ने भीड़ को मंच से हटा दिया। तो देखो दोस्तों, इन तीनों सेंटेंसेस में क्या हो रहा है कि जैकेट अपनी जहां थी उससे अलग हो रही है, डस्ट है वो सेल्फ से अलग हो रही है, क्राउड है वो स्टेज से अलग हो रही है। अगला है डिस्टेंस अवे फ्रॉम ए प्लेस और पोजिशन। यानी कि किसी स्थान से थोड़ी दूरी पर। द होटल इज किलोमीटर ऑफ द हाईवे, हाईवे से 2 किलोमीटर दूर पर क्या है? होटल है। कीप ऑफ द ग्रास, घास से दूर रहें। द विलेज इज जस्ट ऑफ द मेन रोड, गांव मुख्य सड़क से थोड़ी दूरी पर है। तीनों ही सेंटेंसेस में क्या दिखाया? दूर रहने का सेंस दिखाया कि होटल 2 किलोमीटर दूर है, घास से दूर रहें, गांव सड़क से थोड़ी दूरी पर है। तो इट्स शोइंग द डिस्टेंस ऑफ समथिंग फ्रॉम समथिंग। डिस्कनेक्शन, मशीन डिवाइस सिस्टम। ऑफ का मतलब तब होता है जब कोई चीज बंद या काम नहीं कर रही होती। स्विच ऑफ द फैन, यानी कि पंखा बंद कर दो। द लाइट्स आर ऑफ, यानी कि लाइट बंद है। द इंटरनेट वॉज ऑफ ऑल नाइट, पूरी रात इंटरनेट बंद था। तो दोस्तों, इन तीनों में ही क्या किस चीज का सेंस आया? किसी चीज के बंद होने का सेंस आया। स्टार्टिंग पॉइंट, ऑफ की शुरुआत स्थान से दूर जाने को दर्शाता है। द ट्रेन टुक ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, ट्रेन प्लेटफॉर्म से चल पड़ी। ही रन ऑफ द ग्राउंड क्विकली, वह मैदान से जल्दी से भाग गया। सी मूव्ड ऑफ द चेयर स्लोली, वह कुर्सी से धीरे धीरे उठी। तो दोस्तों, इन तीनों ही सेंटेंसेस में जो ऑब्जेक्ट है वह शुरुआती स्थान से दूर हो रहा है, यानी कि उसको छोड़ रहा है। जैसे कि ट्रेन किसको लेफ्ट कर रही है? प्लेटफॉर्म को। वह किस से कहाँ से भाग गया? ग्राउंड से। वह कुर्सी से धीरे धीरे उठ रही है, यानी कि सेपरेशन दिखाया। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि ऑफ का यूज ज्यादातर सेपरेशन को दिखाने के लिए किया जाता है। एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी और वर्क, यानी कि ड्यूटी या काम से अनुपस्थित होना। ऑफ मीन्स वर्किंग और फ्री फ्रॉम ड्यूटी, यानी कि कोई काम नहीं कर रहा है या ड्यूटी से फ्री है। ही इज ऑफ ड्यूटी, वह आज छुट्टी पर है। शी टुक 2 डे ऑफ वर्क, उसने 2 दिन
की छुट्टी ली। द शॉप इज ऑफ ऑन संडे। दुकान रविवार को बंद रहती है। तो यानी कि ऑफ ड्यूटी होना, ऑफ वर्क होना, कोई चीज का ऑफ होना यानी कि बंद रहना या छुट्टी पर रहना। रिड्यूशन, रिडक्शन और डिस्काउंट। द शॉप इज ऑफरिंग 20% ऑफ। दुकान 20% की छूट दे रही है। द प्राइजेज आर टेकन ऑफ द बिल। कीमतें बिल से घटा दी गई। दे नॉक्ड 500 रुपीज ऑफ द कॉस्ट। उन्होंने कीमत में 500 रुपये कम कर दिए। तो दोस्तों तीनों ही सब सेंटेंसेस में क्या हो रहा है कि जो कीमत है वो घटाई जा रही है। यानी कि जब प्राइसेस के अंदर डिस्काउंट दिया जाता है तो उसको हम ऑफ से दिखाते हैं। अवॉइड और स्टॉपिंग कॉन्टैक्ट, यानी कि किसी का दूर रहना या बचना। कीप ऑफ डेंजर एरियाज, खतरनाक जगहों से दूर रहें। स्टे ऑफ बैड हैबिट्स, बुरी आदतों से दूर रहें। द डॉक्टर टेल हिम टू कीप ऑफ ऑयली फूड। डॉक्टर ने उसे तेलीय भोजन से दूर रहने को कहा। तो दोस्तों इन सारे सेंटेंसेस में कीप ऑफ, स्टे ऑफ, कीप ऑफ इत्यादि का यूज किसी चीज से सेपरेशन को दिखाने के लिए किया गया है। पोज और सोर्स। ऑफ का अर्थ होता है किसी स्रोत से प्राप्त होना, जैसे कि आई ही लिव्स ऑफ हिज सेविंग्स। वह अपनी बचत पर निर्भर है। द बेबी सर्वाइव्स ऑफ मिल्क। बच्चा दूध पर जीवित रहता है। सी अर्न मनी ऑफ ऑनलाइन टीचिंग। वह ऑनलाइन पढ़ाकर पैसे कमाती है। यानी कि ऑफ का प्रयोग बताया गया कि कोई जो ऑब्जेक्ट है हमारा, यानी कि ही सी इट, ये जो भी ऑब्जेक्ट हैं या सब्जेक्ट हैं, इन सभी का किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंसी को बताने के लिए ऑफ का यूज किया गया है। चेंज ऑफ स्टेट। ऑफ का अर्थ है कुछ सामान्य नहीं है। द मिल्क स्मेल ऑफ। दूध खराब गंध दे रहा है। दे हिज बिहेवियर वॉज ए बिट ऑफ टुडे। आज उसका व्यवहार थोड़ा अजीब था। समथिंग फील्स ऑफ अबाउट दिस प्लान। इस योजना में कुछ गड़बड़ लग रही है। यानी कि कुछ सामान्य नहीं है। यानी कि जैसे दूध का खराब होने पर वो बुरी गंध दे रहा है, उसका व्यवहार आज थोड़ा अजीब है, योजना में कुछ गड़बड़ लग रही है। यानी कि तीनों ही सेंटेंसेस में क्या दिखाया, कोई चीज यानी कि कोई चीज में गड़बड़ है। तो ऐसी चीज जिसमें कुछ सामान्य नहीं है वहां पर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। कॉम्प्लीशन और फिनिशिंग। ऑफ का मतलब होता है कोई काम पूरी तरह समाप्त हो गया। ही पेड ऑफ हर लोन। उसने अपना कर्जा चुका दिया। ही फिनिश्ड ऑफ हिज वर्क अर्ली। उसने अपना काम जल्दी पूरा कर लिया। द टीम रैप्ड ऑफ द प्रोजेक्ट। टीम ने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। तो देखो तीनों ही सेंटेंसेस में क्या हो रहा है दोस्तों, जो जिस चीज के बारे में बात हो रही है, जैसे कि हर लोन, हिज वर्क, प्रोजेक्ट, इन सभी को वो पूरा कर चुका है। यानी कि कंप्लीशन और फिनिशिंग दिखाने के लिए हम ऑफ का उपयोग करते हैं, क्योंकि ऑफ का उपयोग होता है सेपरेशन के लिए। तो यहाँ पर अगर हम सेपरेशन का यूज लेकर चले तो यानी कि उसका जो कर्जा है वो चुक गया, यानी कि ऑफ हो गया। उसकी जो काम था वो ऑफ हो गया। उसका जो प्रोजेक्ट है वो ऑफ हो गया। यानी कि उससे दूर, उससे छुटकारा मिल गया आपके सब्जेक्ट को। प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शंस। उफ के प्रयोग नियमित या प्रतिबंध बताने के लिए होता है। स्मोकिंग इज ऑफ द प्रीमिसेस। धूम्रपान निषेध है। द टॉपिक इज ऑफ लिमिट्स। यह विषय प्रतिबंधित है। मोबाइल फोन्स आर ऑफ ड्यूरिंग एग्जाम। परीक्षा के दौरान मोबाइल बंद रहते हैं। तो दोस्तों इन तीनों ही सेंटेंसेस में दिखाया गया कि समथिंग इज हैविंग a rule or prohibition. So we use of to show the prohibition of something. Measurement और comparison. Of का अर्थ किसी स्थान से दूरी मापना। The village is 5 miles off the border. जो विलेज है वो बॉर्डर से 5 किलोमीटर दूर है। द शॉप इज जस्ट ऑफ द स्क्वायर।
दुकान चौके से थोड़ी दूर पर है। तो दोनों में ही सेंटेंसेस में क्या दिखाया गया कि जो विलेज है वो बॉर्डर से कितना दूर है और शॉप से कितना दूर है। दूर कहने का मतलब ऑफ, ऑफ है थोड़ा सा, यानी कि सेपरेशन का साउंड आ रहा है। डिपेंडेंस और रिलायंस का मतलब होता है किसी चीज पर निर्भर होना। ही फीड्स ऑफ हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता पर निर्भर है। द कंपनी प्रॉफिट ऑफ चीप लेबर, कंपनी सस्ते श्रम से लाभ कमाती है। दे सर्वाइव ऑफ फार्मिंग, वे खेती पर निर्भर रहते हैं। तो दोस्तों तीनों ही सेंटेंस में बताया गया कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो किसी ना किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंस है। जैसे कि वह किस पे डिपेंड करता है, अपने माता पिता पर। कंपनी किस पे डिपेंड करती है, चीप लेबर पर। और सर वह सरवाइव करता है सिर्फ खेती पर। तो तीनों में ही क्या बताया गया, डिपेंडेंसी की मतलब किसी चीज पर निर्भर होना। सडन मूवमेंट एंड डिपार्चर, ऑफ का अर्थ होता है अचानक चले जाना, यानी कि वही सेपरेशन वाला यूज। फॉर एग्जाम्पल द थीफ रन ऑफ, चोर भाग गया। द डॉग डार्टेड ऑफ सडनली, कुत्ता अचानक भाग गया। द स्ट्रॉम ऑफ एंग्रीली। तो दोस्तों ये थे ऑफ के कुछ यूज। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए काफ़ी है। धन्यवाद दोस्तों।